Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. एक जमाना था जिसे हम क्लासिकल एज कहते हैं। उस दौर में पूरब से दो जबरदस्त ताकतें उभरी। एक था हान चीन और दूसरा गुप्त भारत। इन्होंने न सिर्फ अपने वक्त को एक नई दिशा दी, बल्कि इनकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को शक्ल देती है। तो चलिए इनकी इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर ज्यादा मजबूत क्या है, एक पत्थर की बनी दीवार या फिर वो दीवार जो आस्था और विश्वास से बनी हो। देखिए, हान चीन ने अपनी ताकत बनाई जबरदस्त कंस्ट्रक्शन और एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी के दम पर। वहीं दूसरी तरफ गुप्त भारत को एक साथ जोड़ा एक मजबूत सामाजिक और धार्मिक सिस्टम ने। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ना? आइए देखते हैं। तो ये है हमारी कहानी के दो बड़े खिलाड़ी, हान चीन और गुप्त भारत। ये दो ऐसी समानांतर शक्तियां थीं जिनकी बनाई हुई दुनिया की गूंज आज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। अच्छा, जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। हान चीन का उदय पहले हुआ और उसका पतन भी पहले हो गया, और फिर उसके लगभग 100 साल बाद गुप्त साम्राज्य का सूरज चढ़ा। तो इनके दौर एक दूसरे से पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक टकराए, जिसने पूर्व में एक बहुत ही दिलचस्प माहौल बना दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन साम्राज्यों ने इतने बड़े बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाया कैसे? और मजे की बात यह है कि दोनों ने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल उल्टे। चीन का रास्ता था केंद्रीकृत शक्ति और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, और इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या है? बिल्कुल सही, चीन के महान दीवार। पहले सम्राट शी हुआंगदी ने लाखों लोगों से जबरदस्ती काम करवाकर इसे बनवाया ताकि उत्तर से आने वाले हमलावरों को रोका जा सके। ये ताकत और कंट्रोल का एक खुला प्रदर्शन था। और अब आते हैं भारत पर। यहाँ एकता किसी पत्थर की दीवार से नहीं, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक ताने बाने से बुनी गई। बहुत पहले आर्य लोगों के आने से यहाँ एक जाति व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसने समाज को एक बहुत ही गहरे स्तर पर संगठित कर दिया। तो यहाँ एकता धीरे धीरे विचारों और विश्वासों के फैलने से आई। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये साम्राज्य बने कैसे, पर अब समझते हैं कि इन्हें चलाने वाले आइडियाज क्या थे। आखिर वो कौन से सिस्टम थे जो लाखों लोगों की रोज की जिंदगी को कंट्रोल करते थे, उन्हें चलाते थे। चीन में सारी की सारी पॉलिटिकल पावर एक कॉन्सेप्ट पर टिकी थी, राजवंश चक्र। मतलब ये माना जाता था कि रूलिंग फैमिली को स्वर्ग का आदेश मिला है, जिससे उन्हें राज करने का हक मिलता है। लेकिन अगर कोई राजा या राजवंश कमजोर पड़ जाए या भ्रष्ट हो जाए, तो माना जाता था कि उसने वो आदेश खो दिया है, और फिर किसी नए राजवंश का आकर उसे हटा देना बिल्कुल जायज था। और यहीं पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हान चीन ने अपनाया कन्फ्यूशिवाद को, जो असल में कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, बल्कि सही और गलत पर आधारित एक नैतिक और राजनीतिक फलसफा था। वहीं गुप्त भारत का समाज जाति व्यवस्था पर टिका था। ये एक धार्मिक और सामाजिक सिस्टम था जो आध्यात्मिक पवित्रता की सोच पर आधारित था। अपने अपने सुनहरे दौर में इन दोनों साम्राज्यों ने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति को वो चीजें दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। ये उनके आइडियाज का गोल्डन एज था, जहां ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन नए विचारों को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया था सिल्क रोड। पर यह सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, बल्कि ये एक तरह का आइडियाज का हाईवे था। इसने हान चीन को पश्चिम से जोड़ा, और इस रास्ते पर सिर्फ रेशम और मसाले नहीं, बल्कि विचार, टेक्नोलॉजी और संस्कृतियां भी सफर करती थीं। हाँ, चीन ने दुनिया को कई बड़े ही प्रैक्टिकल इनोवेशंस दिए। शायद सबसे बड़ा था कागज का आविष्कार। सोचिए जरा, इसने रिकॉर्ड रखने, पढ़ाई लिखाई और जानकारी फैलाने के तरीके में क्रांति ला दी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड सिविल सर्विस एग्जाम सिस्टम भी बनाया, ताकि सरकार चलाने के लिए पढ़े लिखे और काबिल लोग ही मिले। भारत का इनोवेशन चीजों में नहीं, बल्कि सोच और दर्शन में था। यहीं पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके केंद्र में थे 4 आर्य सत्य। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक फलसफा था, जो इच्छाओं और दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाता था। और यही विचार सिल्क रोड के जरिए पूरे एशिया में फैल गया।
लेकिन शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन प्राचीन साम्राज्यों का असर आज भी हमारी ज़िंदगी में महसूस होता है। उनकी विरासतें वक्त के हर इम्तिहान में खरी उतरी हैं और आज भी हमारी दुनिया को लगातार एक नया आकार दे रही हैं। ये बात हान राजवंश की गहरे असर को कितने शानदार ढंग से बताती है। खुद को हान के लोग कहना सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है जो 2000 साल बाद भी जिंदा है। ये इस बात का सबूत है कि एक मजबूत केंद्रीकृत संस्कृति की ताकत कितनी टिकाऊ हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह भारत की विरासत भी उसके विचारों के जरिए दुनिया भर में फैली। भले ही बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर इसकी सरहदों के बाहर देखने को मिला। ये पूरे एशिया में फैला और आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। ये एक ऐसी विरासत है जो सरहदों को नहीं मानती। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। ज्यादा मजबूत क्या है, पत्थर की दीवार या आस्था की दीवार? हान चीन और गुप्त भारत की कहानी हमें बताती है कि टिकाऊ साम्राज्य बनाने के दोनों ही तरीके कामयाब हो सकते हैं। एक ने इसे मजबूत ढांचे और सिस्टम से बनाया, तो दूसरे ने इसे विश्वास और सामाजिक ताने बाने से गढ़ा। रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन दोनों ने मिलकर उस दुनिया को बनाया जिसमें हम आज जी रहे हैं, और यही उनकी साझा विरासत है। सोचने वाली बात है ना? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.